चरण में बढ़ रही सीटों की संख्या पर बात कर बिहार एसटीईटी से लेकर छठे चरण में बढ़ रही सीटों की संख्या पर बात करेंगे। उसके बाद छठे चरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद से ही दो खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जिनको नॉट इन मेरिट लिस्ट रखा गया है। और आए दिन सोशल मीडिया पर मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बीच आप गतिरोध व रोष देखते रहते हैं। पर अब एसटीईटी अभ्यर्थियों को जब यह मालूम है कि 7वें चरण की बहाली में सरकार डिले पर डिले कर रही है, तो उनका यह भी कहना है कि उनकी लड़ाई आपस में कभी भी नहीं थी। मेरिट और नॉन मेरिट अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ सरकार की गलत नीतियों से है। और इस बार अगर उन्होंने सरकार की नीतियों का अपोज नहीं किया तो हर परीक्षा में ऐसे ही तमाम नियम कानूनों को सरकार ताक पर रखेगी और मनमर्जी करेगी। इसलिए सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे एकजुट होकर अभी केवल सर्टिफिकेट की मांग को जाहिर करें, कायम रखें और उसके बाद 7वें चरण की बहाली में सब एक साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ही अपने बयान में ये कह दिया है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी पात्र होंगे 7वें चरण के व आगे की चरणों की बहाली में हिस्सा लेने के लिए, तो इस झगड़े से अब कोई फायदा नहीं है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर सरकार पर केवल 7वें चरण की बहाली शुरू करने का दबाव बनाना चाहिए। और 7वें चरण की बहाली तभी शुरू हो सकती है जब छठा चरण कंप्लीट होगा। उसी से रिलेटेड खबरें आज के अखबारों में प्रकाशित की गई हैं। शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरों की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है कि छठे चरण में हाई स्कूलों में 2000 सीट और बढ़ी, 17 सितंबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। आपको बता दें कि राज्य के उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण में रिक्ति 30,020 से बढ़कर 32,714 कर दी गई है। माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति 13,325 और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति लगभग 19,400 हो गई है। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर विभाग ने सभी जिलों से छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना के आधार पर नई सूची जारी की है। छठे चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी 17 सितंबर तक विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरा होने के बाद 2022 में 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो जनवरी-फरवरी में यह प्रक्रिया प्रस्तावित है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में जो सीट रिक्त रह जाएंगी उसे भी 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। विषय और आरक्षण कोटि के हिसाब से छठे चरण की रिक्त बची सीटों के साथ ही पिछले साल में जो भी शिक्षकों की आवश्यक रिक्त होगी उसे भी जोड़कर वैकेंसी जारी की जाएगी। पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय भी खोले जा रहे हैं, इसके लिए भी शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो छठे चरण में जिलावार बड़ी सीटों के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। एक तरफ जिला लिखा गया है, फिर माध्यमिक में जो सीटें बड़ी हैं वो दी गई हैं, उसके बाद उच्च माध्यमिक में जो सीटों की संख्या है उसको दिया गया है। कुल सीटों की अगर बात करें तो माध्यमिक में 13,325 और उच्च माध्यमिक में 19,389 सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी यह छठे चरण की सीटें महत्वपूर्ण हैं, उनको भी इस पर नजर रखनी चाहिए जिलावार, क्योंकि यह सीटें जो खाली रह जाएंगी वह आगे जाकर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में जुड़ जाएंगी। तो आप स्क्रॉल करके या पॉज करके अपनी जिले की सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को छठे चरण में अप्लाई करना है वह भी ध्यान से देख सकते हैं कि किस जिले में ज़्यादा सीटें हैं, तो उस हिसाब से वह 17 सितंबर तक आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो जहां एक तरफ छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ने बिहार शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर ये मांग की है कि 2019 के छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक संवर्ग में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। उनका कहना है कि बिहार सरकार द्वारा छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पूरी प्रक्रिया कर लेने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया।
सामाजिक विज्ञान के विषयों की बात करें तो 5 पॉइंट का ग्रेस मार्क देने और नियोजन इकाइयों में रिक्तियां बढ़ जाने के नाम पर कई बार नियुक्ति पत्र देने की घोषणा करके भी विभाग ऐसा नहीं कर पाया। 19 जुलाई 2019 के बाद से अब तक 13 बार अधिसूचनाओं को संशोधित किया गया है, जबकि इन्होंने सरकार द्वारा घोषित नियोजन संबंधी प्रक्रियाओं को 18 में से 17 क्रम पूरा कर लिया था। यानी सिर्फ उनको नियोजन पत्र देना बाकी था, बाकी सभी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इस कारण से अब 30,020 शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार की विभागीय अधिसूचना संख्या 1228 दिनांक 29 जुलाई 2021 में अब इन अभ्यर्थियों को पूरी प्रक्रिया निरस्त कर फिर से आवेदन लेने को कहा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि सामाजिक विज्ञान के 2 विषयों के परिणाम में होने वाले बदलावों के कारण अन्य सभी विषयों के सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोकने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार प्राथमिक नियोजन के 2 शेड्यूल तैयार किए गए थे, उसी प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संवर्ग की नियुक्ति के लिए भी 2 शेड्यूल तैयार किए जा सकते हैं और सामाजिक विज्ञान के अलावा शेष विषयों के उत्तीर्ण छात्रों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराना उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी जिनका नाम अलग अलग जिला नियोजन इकाइयों की मेधा सूची में आ चुका है और उसे सार्वजनिक भी किया जा चुका है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद बिहार के स्कूल 1.5 साल बाद खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में विभाग का प्रयास होना चाहिए कि जब छात्र स्कूल जाएं तो उन्हें पढ़ाने के लिए वहां शिक्षक भी मौजूद हों। अतः छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र प्रदान की जाए। तो पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ की ये मांग बिल्कुल जायज़ प्रतीत होती है, क्योंकि छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सारी प्रक्रियाएं नियुक्ति की जो होती हैं वो पूर्ण हो चुकी थी। केवल नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था और उसी को लेकर अब दोबारा से उनको आवेदन प्रक्रिया में शामिल करना, फिर मेधा सूची बनवाना, फिर काउंसलिंग, फिर नियोजन, तो ये सारी प्रक्रिया दोबारा अब शुरू कर दी गई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी संदीप सौरभ से मिलने गए थे और उसके बाद ही उन्होंने ये पत्र जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा है। दूसरी तरफ छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की बात करें तो आप जानते हैं कि 2 चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और तीसरे चरण की काउंसलिंग सितंबर महीने में प्रस्तावित है। तो रद्द की हुई नियोजन इकाइयों की संख्या अब जिलावार भी दी गई है, तो ये कुल संख्या 1204 है और इन स्थगित की हुई नियोजन इकाइयों में कुल रिक्त पद की अगर बात करें तो 11,144 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग द्वारा ये रिक्ति प्रतिवेदन प्रोवाइड किया गया है। एक तरफ जिला का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ नियोजन इकाई का नाम, फिर अगले कॉलम में स्थगित की हुई नियोजन इकाई की संख्या दी हुई है और उसके बाद स्थगित की हुई नियोजन इकाइयों में कितने पद रिक्त हैं उनकी कुल संख्या दी गई है। तो तीसरे चरण की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं वह अपनी स्क्रीन पर पॉज करके जूम करके देख सकते हैं कि जिस जिले में वह जाना चाहते हैं या अपने ही जिले की रिक्तियों की संख्या अगर पता करना चाहते हैं तो वो यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये पूरा डेटा शिक्षा विभाग द्वारा रिलीज कर दिया गया है। कुल नियोजन इकाइयां जैसे हमने आपको बताया 1204 हैं और कुल रिक्त पद अभी 11,144 है और उम्मीद यही है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में भी ये सारे पद जो हैं वो बहाल, उन पर शिक्षक बहाल नहीं हो पाएंगे। फिर भी सीटों की संख्या अगर खाली रह जाती है तो सरकार एक और चरण शुरू करने